ख्वातीन हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रेफरेंस चेंज। और आपने अगर डिग्री की चेंजेस करनी है, अगर आपने स्विच करना है एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में, अगर आपका अपनी डिजायर्ड प्रेफरेंस में नाम नहीं आया और आप चाह रहे हैं कि आप अपना प्रेफरेंस चेंज करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं वो डिग्रीज के बारे में भी बात करूंगा इस वीडियो में कि जिन डिग्रीज का मेरिट आप लोगों को अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप देखने को मिलेगा। एक चीज सबसे पहले, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना यार, मैं गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूं तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो। नंबर वन चीज, एक बहुत ही बड़ी अमेंडमेंट कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से आज आप लोगों को देखने को मिली है। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले देखने को मिली है। मैंने कल वाली वीडियो में, इनफैक्ट आखिरी वीडियो में आप लोगों से ये बात डिस्कस की कि अगर आप पहली मेरिट लिस्ट में किसी भी डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं तो आपका बाकी मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस बात में अब थोड़ी सी अमेंडमेंट हो गई है। ये चीज आप लोगों के लिए अब बहुत ही अच्छी और बहुत ही कन्वीनियंट बना दी यूनिवर्सिटी वालों ने। अब वो बात क्या है, वो अमेंडमेंट क्या है और वो पॉलिसी क्या है जो इन्होंने चेंज किया है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं ताकि आप लोगों को चीज समझ आए। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, उसकी दो डिग्रीज में नाम आए, उसने दो प्रेफरेंसेस रखी हुई थी। फर्स्ट प्रेफरेंस वॉज सीएस, सेकंड प्रेफरेंस वॉज एसई। उसका मेरिट सीएस के बिल्कुल आसपास था, लेकिन उसका सीएस में नाम नहीं आया, उसका अभी फिलहाल एसई में, यानी कि उसकी सेकंड प्रेफरेंस में नाम आया है। ठीक है जी। अब अगर वो एसई में फीस सबमिट करवा देता है और सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका जो मेरिट बन रहा था वो कंप्यूटर साइंस के मेरिट से मैच कर जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर हो जाएगा कंप्यूटर साइंस में। दिस इज द वेरी बिग अपडेट। हालांकि पहले क्या हुआ करता था, पहले ये होता था कि अगर आपने पहली मेरिट लिस्ट में, जो कि मैंने आप लोगों को आखिरी वीडियो में भी बात बताई, अगर आप लोग पहली मेरिट लिस्ट में फॉर एग्जांपल किसी भी डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं, सो यू डोंट हैव टू लुक अबाउट द अदर मेरिट लिस्ट, आपका बाकी मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अब ये काम कर दिया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पहले प्रेफरेंस के क्लोजिंग मेरिट के आसपास हैं और आप अभी भी फीस सबमिट करवा देते जिसमें भी आपका नाम आया है, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में आप उस मेरिट को मीट कर जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली उस हाईएस्ट प्रेफरेंस में नाम ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज द वेरी बिग अपडेट फ्रॉम कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस एंड ऑल द कैंपसेस। अब मैं बात करता हूं वो डिग्रीज जिनका मेरिट अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप होने जा रहा है, और इसी के साथ साथ ये चीज भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन कौन सी डिग्रीज ऐसी हैं कि जिनके मेरिट्स ना होने के बराबर गिरेंगे और कितनी मेरिट लिस्ट कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से ऑफिशियल तौर पर हमें देखने को मिलेंगी। ये सारी चीजें मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। नंबर वन पे ये चीज कि हमें कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से ऑफिशियल तौर पर कितनी मेरिट लिस्ट देखने को मिलेंगी। आपने ये चीज नोट की होगी कि मेरिट लिस्ट के नीचे एक लंबी सी पट्टी लिखी हुई थी जिसमें वो ये लिखा हुआ था कि मेरिट सेकंड मेरिट लिस्ट विल बी अनाउंस्ड इफ रिक्वायर्ड, जिसका मतलब ये है कि सेकंड मेरिट लिस्ट भी इफ की बेस पे अनाउंस की जाएगी। लेकिन ये मैं आप लोगों को बता दूं कि सेकंड मेरिट लिस्ट हर हाल में आएगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब बहुत से लोग इस कश्मकश में पड़ गए हैं कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट भी आएगी या नहीं आएगी, तो ये तो आएगी, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। लेकिन क्या तीसरी मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में जरा मैं आप लोगों को बता देता हूं। तीसरी मेरिट लिस्ट आने के चांसेस हैं और पिछले 3-4 सालों से यूजुअली 3 से 4 मेरिट लिस्ट ही इशू होती हैं। ठीक है जी। लेकिन अगेन मैं यही बात कहूंगा कि अगर आप ज्यादा ड्रॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएं, किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ अपना जो है माइंड बिठा लें, क्योंकि ज्यादा एक्सपेक्ट करने से, ज्यादा ड्रॉप एक्सपेक्ट करने से आपको दिली अफसोस ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अब मैं वो मेरिट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका मेरिट गिरेगा। सही है जी। अब ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरिट्स बहुत ज़्यादा गिरने जा रहे हैं इन डिग्रीज के। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मेरिट गिरेगा, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मेरिट गिरेगा, बीबीए का मेरिट गिरेगा, और एक और डिग्री मैं आपको बता रहा हूं जिसका मेरिट गिरेगा, वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। टोटल 8 डिग्रीज है जिनके मेरिट गिरेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको 4 से 5 डिग्रीज बता दिए जिनके मेरिट्स गिरेंगे। टोटल बाकी जो जितनी डिग्रीज हैं वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा। कितनी परसेंट से गिरेंगे, कितना ड्रॉप देखने को मिलेगा, कितने परसेंटेज के साथ डिग्रीज देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने साथ लेके जाने यूनिवर्सिटी में, सबसे पहले तो ये सवाल बहुत से लोगों को मुझे देखने को मिला है कि क्या ये बात भाई हमें खुद जाना जरूरी है यूनिवर्सिटी अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं? तो नहीं, जरूरी नहीं है। आप किसी को
को भी भेज सकते हैं, अपने घर में से किसी को भेज सकते हैं, लेकिन खुद चले जाएं तो आपको जरा यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर हो जाएगा। कोरियर के थ्रू भेज सकते हैं, ना भेजें ज़्यादा बेहतर है। वैसे कोरियर के थ्रू मुझे नहीं पता कि एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है जी, क्योंकि कोरियर वालों को शायद वो अंदर जाने भी ना देते हो। अब तीसरी चीज़ ये कि क्या एफिडेविट बनवाना है। मैं रिपीटर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इंप्रूवमेंट दिया हुआ है सेकंड ईयर का, तो क्या है देखिए इंप्रूवमेंट आपने दिया हुआ है तो आपका रिजल्ट तो फिर भी आया हुआ है ना, पहले वाले पिछले वाले का, पिछले वाला यानी कि होल एफएससी का रिजल्ट तो आपका आया हुआ है, आप तो इंप्रूव दे रहे हैं, यानी कि आप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट बनाने की तो जरूरत नहीं है। और बहुत से लोगों का ये सवाल था कि क्या है बात भाई मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखो स्कॉलरशिप इस तरह किसी को भी हाथ में रख के नहीं दी जाती, स्कॉलरशिप सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनकी बोर्ड से पोजीशन है, और ये जो सारा चक्कर है जो कि मैंने आप लोगों के साथ ब्रॉडकास्ट चैनल में शेयर किया हुआ था। इसके बाद ये सवाल कि क्या है बात भाई अगर 31 जुलाई के बाद फीस सबमिट करवाई जाए तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अगर आप पहली मेरिट लिस्ट में जिस भी डिग्री में आपका नाम आया है, यू सिंपली डोंट रिप्लाई टू डेट, यानी कि आप उसको ना ही उस मेरिट लिस्ट को आप फिल करते हैं, ना ही आप फीस वगैरह सबमिट करवाते हैं, तो आपका नाम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, फिर आपका बाकी मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मींस के अगर आप वो तो आप चले डिपेंड करते हैं ना कि नाम आता है या नहीं आता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप जो है वो नहीं देखते, इस चीज़ के बारे में नहीं कंसिडर करते, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। तो लिहाजा इन चीज़ों को जरा देखें। बहुत से लोग ये कह रहे हैं फास्ट का रिजल्ट 2 अगस्त को आ रहा है, तो क्या मेरा नाम अभी CS में आया हुआ है, तो क्या मैं 31 जुलाई के बाद ही अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए आप भी अपने हाथ से सीट गंवाने वाली बात करें, सीट किसी और को मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट टू अप्लाई चली गई, सीट किसी और को मिल जाएगी। आप उनके जो मर्जी कर लें, रिक्वेस्ट वगैरह कर लें, वो नई डेट आगे करने जा रही, क्योंकि आपके फी चलान पे डेट 31 जुलाई 2024 आ चुकी है। खैर ये बहुत बड़ी अपडेट थी जो कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से देखने को मिली है। आज ही मैं आप लोगों के साथ एक्सपेक्टेड मेरिट शेयर कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो पे मुझे सपोर्ट दिखाओ यार, सही बात है, इस वीडियो पे मुझे सपोर्ट अच्छा सा दिखाओ। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद शेयर करने जा रहा हूं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।